हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। तो सुबह आपको एक वीडियो मिली थी। सो गाइस, उसी सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है। यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी के द्वारा यहाँ पर पूछे गए हैं। उसी सीरीज़ में यहाँ पर ये आपका पार्ट 1 रहेगा। इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ गाइस यहाँ मैं जुपिटर क्लासेस का ऑनर रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये जो भी आपका जेकेएसएसबी का एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पे। अगर अभी तक आपने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, जाकर डाउनलोड कर ले, जहाँ पर आपको हमारी ऐप के ऊपर कुछ PDF नोट्स आपको मिल जाते हैं बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस पे। हर एक चीज़ यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो गाइस अभी हमने जो अभी रिसेंटली अगर बोलूँ तो अभी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर गाइस लॉन्च की हुई है, जिसमें आपको 160 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर गाइस देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक, मैं कहूँ कि हर एक टॉपिक जो है गाइस आपका इस सीरीज़ में कवर किया गया है। जनरल साइंस की बुक अगर आपको लेनी हो, जीके की बुक आपको लेनी हो, MCQs की बुक अगर आपको लेनी हो, या सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन की बुक आपको लेनी हो, तो आप जाकर हमारे ऐप स्टोर से ये परचेज़ कर सकते हो। और डायरेक्टली आपको लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ से जाकर भी आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो और इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ गाइज हमने आपके लिए टेस्ट वहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। जैसे कि साइंस का टेस्ट है, ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज, जैसे कि विटामिन पे टेस्ट हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे टेस्ट है, न्यूट्रिशन पे टेस्ट, रिस्पिरेशन पे टेस्ट है, विद एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ पर आपको कवर करने की कोशिश की है। और गाइज अगर मैं कहूँ कि हार्ट ऑफ द जो आपका एग्जामिनेशन है, यानी कि सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है, ये चलता है किसके ऊपर, मेनली यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन के भी हमने आपको यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर सब यूनिट वाइज, जैसे कि सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन है, उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, उसके बाद सोशल नॉर्म्स, फोकवेज नॉर्म्स, अलग अलग तरीके से हमने आपके लिए यहाँ पर टेस्ट प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आपको ये सीरीज़ लेनी है, बिल्कुल आपको नॉमिनल रेट मिल जाएगा। इस 149 में आपको 160 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ₹1 से भी कम में आपको एक टेस्ट मिल रहा है। अगर आप बाकी लोगों की सीरीज़ उठाकर देखो तो 500 से नीचे किसी की भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस अंदर सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ा अमाउंट वो बढ़ा देते हैं, थोड़ी अपनी गुडविल के उसके। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे गाइस आ चुका है। डेसिमल नंबर 23, ठीक है, इसको बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम में आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ये समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपने LCM अगर निकाले होंगे अपने टाइम में जब पढ़ा होगा, तो 23 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको जो भी आपके पास यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया होता है, जो भी इंटीजर दिया होता है, तो उसको आपने हमेशा 20 जो भी दिया होता है उसको आपने 2 से डिवाइड करना होता है, जब तक कि आपका 0 ना आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, 2 से अगर हम करेंगे 11 करेंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करोगे 2 5 10, पीछे आपके पास 1 बच जाएगा। फिर आप यहाँ से करोगे 2 2 4, आपके पास 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर करोगे 2 1 2, आपके पास यहाँ पर अब आ गया 0। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इसको लिखोगे, फिर आप इस 0 को लिखोगे, फिर आप इस 1 को लिखोगे। जैसे अब यहाँ पर इस ऑप्शन में लिखा गया है, पहले 1 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 1 1 1, इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा। अब कोई भी आपके पास टफेस्ट अगर आपके पास डेसिमल नंबर आता है, उसको आप आसानी से बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज अब आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज वन ऑफ द ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आपने बोलना है कि जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, जो आज भी इम्पॉर्टेंट है, और जब ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, यानी हमारे पास एनीवैक थे, यूनिवैक थे, ठीक है, पुराने किस सिस्टम के पुराने टाइप के कंप्यूटर थे, उस वक्त भी वो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, वो क्या कंपोनेंट था, ट्रांजिस्टर, मेटल, फिलामेंट या कार्बन। बहुत ही ईजी है यहाँ पर। जब भी आपने अगर मेरी वीडियोस अगर देखी होंगी कंप्यूटर की, तो वहाँ पर ही मैंने इस क्वेश्चन को बड़े जो जनरेशन्स ऑफ, जो मैंने आपको जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, बहुत ही डिटेल से आपको मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, तो उससे आपने इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, अगर मेरी नहीं देखी है, किसी की भी वीडियोज़ अगर आपने यहाँ पर देखी है, तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर जेकेएसएसबी आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोसेस कंटेन फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल। ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन के आपके पास स्टैक, डेटा, हीप एंड टेक्स्ट। क्वेश्चन में समझना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपको कि कौन से सेक्शंस में, ठीक है, प्रोसेस के कौन से सेक्शंस में, ठीक है, अब प्रोसेस कंटेंट जिसमें फंक्शन पैरामीटर होते हैं, रिटर्न एड्रेसेस होते हैं और लोकल वेरिएबल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास स्टैक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम स्टैक बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने शायद नहीं इसको प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी जेकेएसएस भी यहाँ से पूछता है जहाँ से हम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे होते हैं, एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करे होते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले ये नहीं बोलूँगा कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, आपको पहले थ्योरी भी पढ़नी है, उसके बाद आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसको मैं मानूंगा। तो कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड का लेआउट रहता है, तो उसे हम KWRET, KWERTY, KWRRTY, KWORT, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ईजी है, QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, इसका नाम भी क्या होता है, इसका नाम भी QWERTY कीबोर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पेज ओरिएंटेशन अलाउड इन पावर पॉइंट। ठीक है, ओरिएंटेशन से आपको मैं एक चीज़ समझा दूं कि ओरिएंटेशन क्या चीज़ होती है। एक होता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है, एक होता है आपका लैंडस्केप। तो यहाँ पर आपको पावर पॉइंट में पूछा गया है कि कौन सी ओरिएंटेशंस यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पर इसमें दो ही टाइप की ओरिएंटेशंस होती हैं, एक होती है आपकी पोर्ट्रेट, एक होती है आपकी लैंडस्केप। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जो पावर पॉइंट की ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप ही रहती है, उसे आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, ए मॉडेम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन सीपीयू एंड। एक मॉडेम जो है वो एक सीपीयू के बीच में और किसके बीच में कनेक्टेड होना चाहिए, प्रिंटर के बीच में, फोन लाइन के बीच में, रजिस्टर के बीच में और या मॉनिटर के बीच में। सबसे पहले तो आपको इस मॉडेम के बारे में पता होना चाहिए कि मॉडेम होता क्या है। तो गाइस आपको बता दूं कि मॉडेम जो है आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, मॉडेम आपका हार्डवेयर डिवाइस है जो कम्युनिकेट करता है, जो कनेक्शंस को जोड़ता है, कम्युनिकेशंस के इसमें एक जोड़ता है किसके साथ, सीपीयू के साथ। एक तो कम्युनिकेशन को यहाँ पर कनेक्ट करता है, उसके बाद आपका जो ब्रॉडबैंड की जो नेटवर्क लाइंस होती हैं उसको जोड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक कनेक्शन होता है किसके बीच में, सीपीयू के बीच में और फोन लाइन के बीच में। अगर आपको यहाँ पर फोन लाइन ना देके, अगर आपके पास यहाँ पर फोन लाइन ना देके अगर आपके पास सीरियल पोर्ट होता तो वो भी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होना था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है विद ऑल द सिंगल रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी सिंगल रिसोर्सेज हैं उनके साथ ए साइकिल इन द ग्राफ इंडिकेट, जो ग्राफ में जो साइकिल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या इंडिकेट करता है। डेफिनेटली नो डेडलॉक, डेफिनेटली एक डेडलॉक, पार्शल डेडलॉक या पार्शल स्टार्वेशन, तो उसे हम बोलते हैं डेफिनेटली अ डेडलॉक। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछता है जहां से हम रह जाते हैं। ठीक है, तो गाइज अच्छी लग रही होगी वीडियो तो वीडियो को एक अपना प्यारा सा लाइक दे देना। ठीक है, और गाइज जो अभी भी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलूं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी अपना मॉक टेस्ट सीरीज का। ठीक है, जहां पर आपको एक टॉपिक के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहां पर मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और आप उन क्वेश्चन को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव्ड एज, जो पावर पॉइंट स्लाइड है उसको आप किस तरीके से सेव कर सकते हो, पीडीएफ में सेव कर सकते हो, पीपीएस में सेव कर सकते हो, आईपीजी में सेव कर सकते हो या पाइथन में सेव कर सकते हो। तो किन किन जो यहाँ पर एक्सटेंशन है जिनमें आप पावर पॉइंट स्लाइड को सेव कर सकते हो, 1 and 2, 1 and 2 मतलब पीडीएफ एंड पीपीएस, 2 and 4 मतलब पीपीएस एंड पाइथन, 1 and 3 मतलब पीडीएफ एंड आईपीजी, या 1, 2 and 3 पीडीएफ, पीपीएस एंड आईपीजी। सो गाइस इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप जो पीडीएफ है उसको आप पीडीएफ में भी सेव करें, पीपीटी जो है पावर पॉइंट के स्लाइड जो उसको आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, पीपीएस में भी सेव कर सकते हो, और आईपीजी में भी आप इन स्लाइड्स को सेव कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, कौन सी यहाँ पर डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या कीबोर्ड। तो सबको पता है कि आपकी जो कीबोर्ड है दिस इज योर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, यानी कि जहाँ से आप कोई अपने सिस्टम में कोई इनपुट डाल रहे हो उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10,
ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। देखिए इस टॉपिक के ये मतलब इस सैम सिंगल टॉपिक के आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में पूछे गए थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे। इफ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर प्रोसेस जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, नो अदर प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कोई दूसरा प्रोसेस उसे क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं करता है। ये स्टेटमेंट किससे यहाँ पर रिलेटेड है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस बाउंडिंग, प्रोग्रेस वेटिंग, या उसके बाद बाउंडेड वेटिंग, या नो प्री एम्प्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का गाइस आंसर है आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर है आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, जो कमर्शियल ईमेल्स आपको आती हैं अनसॉलिसिटेड होती है, जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड, स्पैम, ड्राफ्ट या इंट्रूडर, दिस इज स्पैम, उन्हें हम बोलते हैं ये हमारे पास एक स्पैम मेल आई हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं मानूंगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज बाई वेब एप्लीकेशन, जो यहाँ पर किसी भी अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हो, ठीक है, टू एक्सेस, जो टेक्निक यहाँ पर वो वेबसाइट बाद में यूज करती हैं, टू एक्सेस द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द पेजेस विद इन द एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर गए, कोई भी चीज़ अगर आपने वहाँ पर विजिट की, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने वहाँ पर ली, उसको स्टोर करके रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एड ऑन्स, कुकी, क्रॉस पेज पोस्टिंग या पॉपअप, उसे हम बोलते हैं कुकी। क्या बोलते हैं उसे हम, कुकी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, अब यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, इंटरप्रेटर, रैम, कीबोर्ड, एसएमपीएस। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहां पे आपको पूछे गए हैं, आपने इनका आंसर बताना है कि कौन सा यहां पर हार्डवेयर नहीं है। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म अगर आपको मैं पूछूं तो आप बताएंगे सर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये क्या होता है, ये कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई जो होती है सिस्टम को दी जाती है, जिससे जो आपका जो स्विचिंग रेगुलेटर होता है वो इलेक्ट्रिक पावर को इफेक्टिवली ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो आपको बोलना है कि हार्डवेयर यहाँ पर कौन सा नहीं है। ठीक है, जो गाइस आपका यहाँ पर इंटरप्रेटर, दिस इज नॉट योर हार्डवेयर। ठीक है, ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, जो ट्रांसलेट करने का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमारे पास असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनएस इज अ होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। डीएनएस स्टैंड फॉर व्हाट, डेटा नेटवर्क सर्वर, डोमेन नेटवर्क सर्विस, डोमेन नेम सर्विस या डेटा नेम सर्वर, क्या बोलते हैं डीएनएस को? तो डीएनएस इज डोमेन नेम सर्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सो गाइज, अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, 15th क्वेश्चन, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। अगर एमएस वर्ड में मान लो कि अगर आप इसको क्या करते हैं, एमएस वर्ड में मान लीजिए अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है, मान लो मैंने यहां पर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने यहां पर सिलेक्ट किया, तो अगर अब आपने इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, अगर आपने क्या करना है, इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज करना है, तब आप कौन सी की प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस आल्ट प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस ये जो ये निशान है यहाँ पे ब्रैकेट वाला, कंट्रोल एंड एस, शिफ्ट एंड एस, या आल्ट एंड शिफ्ट। तो यहाँ पर जब आपने इंक्रीज करना है, उसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, तब आप करोगे कंट्रोल एंड जो ये शिफ्ट क्लोजिंग वाला है, तब आप इसको प्रेस करोगे। तो दूसरा अगर ये ना हो कि अगर यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन होता, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस वन, ठीक है, तो तब आपको इंक्रीज होगा। जब आपको कम करना होगा, जब आपके पास इस तरीके का होगा, इसे हम बोलते हैं आप फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और ये जब ऐसे आपकी ओपन होगी ब्रैकेट, ठीक है, स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑफ एन ऑप्टिकल माउस। जो ऑप्टिकल माउस होता है उसके बीच में, जो यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड बटन के बीच में ऑप्टिकल माउस रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो व्हील वहाँ पर रहता है? शट डाउन, रिस्टार्ट, स्क्रॉल या क्लोज वेब पेज। इससे आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक,
MS एक्सेल का फंक्शन होता है ISO वीक नंबर डेट रिटर्न। क्या रिटर्न यहां पर आपके लाता है? ISO वीक नंबर ऑफ द ईयर फॉर अ गिवन डेट। ठीक है, ISO वीक नंबर ऑफ द ईयर। जो ISO स्टैंडर्ड जो है, याद रखना, जो ISO यहां पर जो ISO का स्टैंडर्ड जो है ये बोलता है कि जो आपका वीक स्टार्ट होता है ये कब होता है? मंडे को होता है, याद रखिएगा। Peterson Solutions provides a software-based solution to a critical section problem with how many number are processed? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, देखिए मैंने जो पहले क्वेश्चन आपसे पूछा ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला, वो भी इसी टॉपिक का क्वेश्चन था, वो भी इसी टॉपिक का क्वेश्चन था। इसमें इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 प्रोसेस उसमें होते हैं। वो उन प्रोसेसेस का नाम अगर मैं आपको बता दूं, एक होता है आपका बूलियन फ्लैग, ठीक है, एक होता है आपका इंट टर्न। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन। Which of the following hardware devices is used to get internet connection that enables the computer to transit data over telephone or cable line? वो कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस है जिसको आप यूज करते हो इंटरनेट कनेक्शंस के लिए? ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को क्या करती है? इनेबल करती है, वो टेलीफोन या केबल लाइन के ऊपर डेटा को ट्रांसलेट कर सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंटर, मॉडेम, ब्राउजर या कीबोर्ड। दिस इज योर मॉडेम, अभी मैंने आपसे बोला था। लास्ट क्वेश्चन। एक सिलिकॉन पीस with million of transistor in it is known as सिलिकॉन पीस जिसमें आप मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यहां पर पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, डिजिटल गेट बोलते हैं या मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चिप। इसको हम क्या बोलते हैं? चिप, या आप इसको इंटीग्रेट चिप भी बोल सकते हो या इसको आप माइक्रो चिप भी बोल सकते हो। ये एक सेमीकंडक्टर वेफर होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर वेफर होता है, तो ये बना होता है 1000 या मिलियन छोटे छोटे रजिस्टर के साथ, कैपेसिटर के साथ और ट्रांजिस्टर के साथ, जिससे ये फैब्रिकेट, जिससे ये बना हुआ होता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो बताता चलूं कि आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री एंड पेड मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे आपके जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आकर आप जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कोई कोर्स परचेज करना हो वो परचेज कर सकते हो। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।